इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी बनाई सारे किसके फेवर में बनाई, सिंहाला भाषा बोलने वालों के फेवर में बनाई। इट मीन्स कि गवर्नमेंट ने मेजॉरिटी क्लास को ही सपोर्ट करा और उन्हीं के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी बनाई। अब आप सोच के देखो कि अगर एक गवर्नमेंट किसी देश की एक सोशल ग्रुप को फेवर करे और दूसरे सोशल ग्रुप को डिसरिगार्ड करे, अवॉइड करे, तो सिविल वॉर होगा या नहीं होगा? वो आवाज उठाएंगे, दे फील सप्रेस। जिन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी सोशल ग्रुप को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते फॉर डेवलपमेंट, तो संघर्ष तो होगा, स्ट्रगल होगा, सिविल वॉर होगा। तो यहाँ पर हमें एक 3 नंबर का क्वेश्चन कवर करना है। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट लेड टू द सिविल वॉर इन श्रीलंका? ऐसा क्या हो गया कि श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ दोनों कम्युनिटीज के बीच में? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट पहले ही आजादी के बाद सिंहाला और तामिलियंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती फॉर द डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सिविल वॉर क्यों हुआ। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तामिल फेल्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम। तामिलियंस को श्रीलंका में क्या लगा? तामिलियन को लगा श्रीलंका के अंदर चाहे पॉलिटिकल राइट्स हैं उनके, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, एजुकेशन फील्ड है, हर जगह उनके राइट्स को डिनाई किया जा रहा है, उनको अवॉइड किया जा रहा है। क्लियर? पहली लाइन आपको समझ में आ गई। तामिलियंस को ये शुरू हो गया, फीलिंग शुरू हो गई उनके माइंड में कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटी में, पॉलिटिकल राइट्स में, एजुकेशन में, हर जगह पर डिनाई किया जा रहा है हमारे राइट्स को। रिलेशंस बिटवीन बोथ द कम्युनिटीज स्ट्रेन ओवर टाइम। देखो, अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सारा फेवरेबल पॉलिसीज सिंहाला के लिए बना दिया और जो तामिलियन है उनके राइट्स को अवॉइड कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से दोनों धीरे धीरे जो दोनों कम्युनिटीज हैं सिंहाला और तामिलियन श्रीलंका में, उनके बीच में स्ट्रेन आ गया, खिंचाव आ गया। आप इसको कहीं पर भी एग्जाम्पल को समझ सकते हैं कि जिस देश के अंदर सभी सोशल ग्रुप्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जहां पर गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल पॉलिसी बना दे, जो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने करा कि एक सोशल ग्रुप को ज्यादा पावर दे दो और बाकियों को डिनाई करो या कम पावर दे दो, तो उससे क्या होता है? कम्युनिटीज के बीच में, सोशल ग्रुप्स के बीच में खिंचाव आ जाता है। तो धीरे धीरे बोथ द कम्युनिटीज फेस व्हाट? स्ट्रेन, खिंचाव आ गया दोनों के बीच में। ठीक है। श्रीलंकन तमिल लॉन्च political parties and struggle for regional autonomy and equality opportunity in education and job। भाई गवर्नमेंट ने तो, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिर्फ मेजोरिटी क्लास को सपोर्ट करा, उन्हीं के लिए पॉलिसी बनाई उनके डेवलपमेंट के लिए। तो जो तमिल्स हैं उन्होंने क्या करा? अपने लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, स्ट्रगल करा, आंदोलन किया और उन्होंने 3 डिमांड करी। ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, अलग से 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। क्या डिमांड करी? रीजनल ऑटोनॉमी, ये लिखा हुआ है, रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है क्षेत्रीय स्वतंत्रता। ठीक है। तो जो तमिल्स हैं उन्होंने कहा कि हमें श्रीलंका के एक पर्टिकुलर एरिया इंडिपेंडेंट अपने लिए चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी, क्षेत्रीय स्वतंत्रता। जैसे आजादी से पहले मुस्लिम्स ने क्या करा? भारत के एक हिस्से को रीजनल ऑटोनॉमी कर लिया, डिमांड करा कि मुसलमानों के लिए एक अलग से हिस्सा चाहिए, जो कि आज पाकिस्तान है। समझ में आया आपको कि तामिलियंस ने क्या करा? एक डिमांड रखी बहुत बड़ी, रीजनल ऑटोनॉमी की, तामिलियंस के लिए श्रीलंका में अलग से हिस्सा। ठीक है। एजुकेशन और जॉब में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये तो बिल्कुल सही डिमांड है कि तामिलियंस ने आंदोलन शुरू करे, पॉलिटिकल पार्टीज बनाई और एक बहुत बड़ी डिमांड उन्होंने रखी कि जॉब फील्ड में भी और एजुकेशन फील्ड में भी उन्हें सिंहाला की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। तो सेकंड पॉइंट में आपको ये समझ में आ गया होगा, थर्ड पॉइंट में, कि श्रीलंकन तमिल्स स्टार्टेड अ स्ट्रगल, स्टार्टेड वेरियस मूवमेंट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन एंड दे आल्सो डिमांडेड व्हाट? रीजनल ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट डिनाइड तमिल्स डिमांड। भाई तमिल्स ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया कि भाई हमें बराबर अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट रिपीटेडली डिनाई द डिमांड ऑफ तमिल्स। गवर्नमेंट ने नहीं सुना, बार बार वो अपने जो डिमांड्स हैं गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए जॉब में, एजुकेशन में, और श्रीलंकन गवर्नमेंट अवॉइड कर रही है। समझ में आया आपको? In 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam state
in northern and eastern part of Sri Lanka. This is the great demand of Sri Lankan Tamils. ये आपको याद करना पड़ेगा, एक नंबर में आ जाएगा कि श्रीलंकन तामिल्स ने क्या कहा कि हमें इंडिपेंडेंट तामिल एलम, इंडिपेंडेंट तामिल एलम, एलम का मतलब होता है स्टेट, कि हमें श्रीलंका में अलग से एक हिस्सा चाहिए इंडिपेंडेंट, जहां पर सिर्फ तामिल ही रहें। और वो हिस्सा उन्हें कहां चाहिए था? श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट, ऊपर वाला और नीचे वाला, श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट। क्या किया? तामिल्स डिमांडेड, स्ट्रांगली डिमांडेड फ्रॉम श्रीलंकन गवर्नमेंट। क्या कहा उन्होंने? कि हमें इंडिपेंडेंट तामिल एलम चाहिए, एलम माने स्टेट, अलग से पूरी जगह चाहिए जहां पर सिर्फ तामिल ही रहे। आया समझ में? प्लीज ये एक नंबर में अलग से आ जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये श्रीलंका के तामिल्स की सबसे बड़ी डिमांड है इंडिपेंडेंट तामिल एलम, एलम माने स्टेट, कि उन्होंने कहा हमें एक स्वतंत्र राज्य, एक जगह चाहिए तामिल्स के लिए जहां सिर्फ श्रीलंका में तामिल ही रहें। और वो कौन से, कहां चाहिए था उन्होंने कहा नॉर्थ वाला और ईस्ट वाला हिस्सा हमें तामिल्स के लिए चाहिए, श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा। होप यू अंडरस्टैंड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि व्हाट लेड द सिविल वॉर इन श्रीलंका, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ। किसकी वजह से हुआ? क्योंकि जो तामिलियन है उन्हें सप्रेस फील हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि गवर्नमेंट डिनाई देयर पॉलिटिकल राइट, देयर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो उन्होंने क्या करा? रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करी, उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन और जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड करी। उन्होंने कहा कि हमें इंडिपेंडेंट तामिल स्टेट या एलम चाहिए अलग से, नॉर्थ और ईस्ट वाला हिस्सा जो श्रीलंका का है वो तामिलियन के लिए चाहिए। तो ये उन्होंने डिमांड करी। अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट डिनाई करे जा रही है, वो स्ट्रगल करे जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने सिर्फ सारी अपॉर्चुनिटी किसके हाथ में दी हुई है? सिन्हाला मेजॉरिटी क्लास के बारे में उन्हीं को दिया हुआ है। तो झगड़ा होगा या नहीं होगा? बिकॉज ऑफ दिस डिमांड, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल ऑफ तामिल्स इन श्रीलंका, सून श्रीलंकन गवर्नमेंट फेस सिविल वॉर। आया आपको समझ में? वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात, अगर आपको 9th से 12th क्लास तक के कोई भी नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज पूरे चेन में चाहिए तो पूरा कोर्स अवेलेबल है मेरी ऐप पर, नॉलेज हब। आप यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है नॉलेज हब, यहाँ आपको पूरा कोर्स एक साथ अवेलेबल मिल जाएगा। नोट्स बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, आपके लिए सोशल साइंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।